हेलो एवरीवन। सो अपने आईटीएफ के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने जितना भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर लिया था, वेदर इट्स डोमेन रेंज का क्वेश्चन हुआ या फिर अपने पास जो भी पार्ट हुआ, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड पार्ट हुआ या फिर एडिशन फॉर्मूला या सब्स्टिट्यूशन हुआ। नाउ अब हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में पर्टिकुलरली कि उस पर क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं और कौन कौन से वेराइटी ऑफ क्वेश्चन में आ सकते हैं। लाइक मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। सो पहले हम डिस्कस करेंगे इस पूरी वेराइटी को। ये क्वेश्चन जो है अपने पास यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और साथ में समेशन भी है। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं समेशन क्वेश्चंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, नाउ अब इन क्वेश्चंस का अप्रोच क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँ सो समेशन डिफाइंड नहीं है, इट्स नॉट डिफाइंड। 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स का हमको समेशन करना है। नो डाउट हमने समेशन भी पढ़ रखा है, आईटीएफ भी पढ़ रखा है, बट दोनों प्रॉपर्टीज को हम लोग कंबाइन करना है। अब ऐसे सभी केसेस के लिए सिर्फ एक चीज को ध्यान रखना, एक चीज इंपॉर्टेंट है जिससे आप क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहली चीज, आपका जो क्वेश्चन है वो tan के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, मतलब 99% केसेस में आई कैन से कि tan के फॉर्म में क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी tan का फॉर्म लिखा हुआ है। सेकेंडली, जो अंदर का नंबर है उसको आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है या इस तरीके से इस फॉर्म में लिखना है कि वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन जाए। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूला देखा था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका हमने बेसिक फॉर्मूला देखा था। इट इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। सो मुझे बताइए क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है मुझे इस एक्सप्रेशन को किस तरीके से अरेंज करके इस पार्ट में कन्वर्ट करना है सच दैट मैं उसको सेपरेट कर पाऊं एंड देन आई कैन फाइंड द समेशन। समेशन के लिए हम लोग इस पार्ट में एक्सप्रेस क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन है दिस डिनोट्स डिफरेंस ऑफ टू टाइम। तो होगा क्या, जब डिफरेंस बनते जाएंगे तो कुछ ना कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे और अपने को फाइनली आंसर मिलेगा। और ऐसे सभी क्वेश्चंस का यही लॉजिक है, हमको किसी ना किस तरीके से अरेंज करके इस फंक्शन को इस फॉर्म में लेके आना होता है। नाउ अब वो कन्वर्ट कैसे करते हैं वो समझो। सो उसका भी स्टेप देखना, उसके लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अपॉन 2n स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले मुझे एक चीज ऑब्जर्व होगी कि कुछ भी हो डिनोमिनेटर में 1 प्लस समथिंग चाहिए। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर 1 बनाना पड़ेगा, बट 1 बनाने के साथ साथ प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्टली 1 मत बनाओ, थोड़ा सा उसको इस तरीके से अरेंज करो कि जो टर्म आपको नीचे मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है वही टर्म ऊपर सब्ट्रैक्शन में भी दिखना चाहिए। सो मैं इस टर्म को अरेंज कैसे करता हूँ देखना, क्या इसी को आई कैन राइट 1 बाय, या 1 की जगह पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसी को आई कैन राइट 2 बाय 4n स्क्वायर। ऐसा क्यों किया उसका रीजन है समझना अभी। अब मैं नीचे 1 फॉर्म करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि फाइनली फॉर्मूले के अंदर मुझे tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस xy चाहिए। जब नीचे 1 फॉर्म करूंगा सो यहाँ पे क्या इसको मैं ऐसा लिखूं 1 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका रीजन ये है कि 1 तो बन गया, अब ये जो नंबर लिखा हुआ है ये दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में स्प्लिट हो सकता है। तो अब ये मेरा फंक्शन सिंप्लीफाई होने की तरफ जा रहा है बेसिकली। नाउ नेक्स्ट में क्या करूंगा, tan इनवर्स 2 अपॉन 1 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या इसको आई कैन राइट 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। अब आपको समझा होगा कि जो ऊपर का 2 है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब देखो अपना डिनोमिनेटर प्रॉपर्ली एडजस्ट हो चुका है, इट इज 1 प्लस x इंटू वाई, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या इन्हीं दो नंबर का डिफरेंस 2 आ रहा है, तो बिल्कुल सही। अगर मैं दिस माइनस दिस करूं तो ये 2 बन जाएगा, मतलब फाइनली इसी पार्ट को आई कैन राइट tan इनवर्स ऑफ जो ऊपर का 2 है, अब मैं उसको लिखूंगा 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 द होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1। सो अब मेरा क्वेश्चन प्रॉपरली रिड्यूस हुआ है, कैसे, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था, पहला तो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड दूसरा हमेशा मुझे ये 1 प्लस माइनस करना पड़ेगा अगर नीचे डिनोमिनेटर 1 नहीं होगा तो। अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में 1 दिया होगा तो मैं उसको डायरेक्टली यूज कर दूंगा। नाउ अब इसी क्वेश्चन को आई कैन राइट एज tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2n माइनस 1। अब तक तो मैंने क्या किया, सिर्फ जो पार्ट दिया था उसको सिंप्लीफाई किया। नाउ अब मुझे क्या करना है, उसमें समेशन भी लगाना है। सो क्वेश्चन कैसा दिखेगा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2n माइनस 1। नाउ
समेशन की प्रॉपर्टी क्या है कि समेशन दोनों में सेपरेटली अप्लाई हो सकता है। पहले फर्स्ट टर्म में समेशन अप्लाई होगा तो फर्स्ट टर्म में क्या बनेगा, tan इनवर्स n का वैल्यू 1 पुट किया तो ये बनेगा tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 5 एंड सो ऑन अप टू tan इनवर्स इंफिनिटी, ठीक है। माइनस जब सेकेंड टर्म में अप्लाई करेंगे सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स पहले 1 से स्टार्ट होगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 5 अप टू इंफिनिटी। अब ऐसे में एक चीज समझो, डिफरेंस में एक्सप्रेस हमने किस लिए किया था उसका रीजन आपको यहाँ दिख गया होगा, कंसेक्यूटिव टर्म्स कैंसिल होंगे, इसका फर्स्ट टर्म इसके सेकेंड टर्म से कैंसिल, सेकेंड टर्म इसके थर्ड टर्म से कैंसिल एंड सो ऑन। सो फाइनली बचेगा क्या, जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आई कैन से इस सीरीज का लास्ट टर्म बचेगा और इस सीरीज का फर्स्ट टर्म बचेगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इस सीरीज का लास्ट टर्म, इस सीरीज का लास्ट टर्म मतलब n की सबसे बड़ी वैल्यू विच इज इंफिनिटी, तो क्या ये कुछ ऐसा दिखेगा, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। एंड tan इनवर्स इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ, tan की वैल्यू इंफिनिटी कब बदली थी, इट इज एट π/2, सो π/2 माइनस π/4, आपका आंसर क्या आएगा बेसिकली π/4। अच्छा एक चीज और समझना, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकल आप समझ सकते हो, शायद मैंने मिस्टेक किया या फिर कुछ लॉजिक हमने गलत लगाया है, क्योंकि हम लोग खुद बोलते हैं कि tan इनवर्स का आंसर माइनस π/2 से π/2 लाई करता है बट ओपन इंटरवल के साथ, करेक्ट है। बट सीरीज के सीक्वेंस के क्वेश्चन में कभी मेरे पास अगर tan इनवर्स इंफिनिटी बनेगा लाइक बहुत बड़ा नंबर, तो मैं उसको बाय डिफॉल्ट π/2 ही अज्यूम करूंगा, ठीक है। इट शुड बी वेरी वेरी क्लोज टू π/2, बट इसीलिए उसको अप्रोक्सीमेटली मैं क्या अज्यूम करता हूँ π/2। तो हमारे पास जब भी इन सीरीज के हम आंसर निकालते हैं तो वी ऑलवेज गेट अ अप्रोक्सीमेट आंसर, बिकॉज सीरीज भी क्या है, सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स है, क्या हम लोग इनफाइनाइट टर्म्स को काउंट कर सकते हैं, नहीं। दैट इज वाई जो आंसर भी मिला है वो अप्रोक्सीमेट है, ऐसा नहीं कि π/4 है तो इससे बहुत छोटा हो जाएगा, नहीं, इट वुड बी वेरी वेरी क्लोज टू π/4 व्हिच वुड बी अनऑब्जर्वेबल, तो इसलिए हम उसको अप्रोक्सीमेटली क्या बोल देते हैं π/4। सो अपना इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा π/4। नाउ इसी लॉजिक को यूज करते हुए इस टाइप के और एग्जांपल्स देखते हैं। ओके इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे वो बोला गया है cot इनवर्स ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 2 क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। पैटर्न अपने को दिख रहा है एंड अगेन यहाँ भी सॉल्व करना है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को समेशन के फॉर्म में लिखते हैं ताकि उसको ऑब्जर्व करना इजी हो जाए इसका लिए। सो इसी पार्ट को मैं कुछ ऐसा लिखूंगा समेशन के फॉर्म में, समेशन r इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, बिकॉज इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं, cot इनवर्स 2 to the power r plus 1 प्लस 1/2 की पावर r, ऐसा लिख सकता हूँ। जब मैं r इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूंगा तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगा 2 स्क्वायर प्लस 1/2, ये अपना फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या बनेगा 2 क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके से अपने को टर्म मिलेंगे। तो इस सीरीज को मैंने जनरलाइज फॉर्म के अंदर इसको जनरल टर्म में लिख दिया। नाउ अब अगेन वही है कि मुझे कॉट इनवर्स है बट हमको कॉट तो सॉल्व करना नहीं आता, हमको किसमें कन्वर्ट करना होता है tan में। बट tan में कन्वर्ट करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सो जो कॉट का फंक्शन लिखा हुआ है, क्या इसी को एलसीएम लेके आई कैन राइट 2 to the power r into 2 to the power r plus 1 the whole divided by 2 to the power r, ऐसा लिख सकते हैं इसको। सो अब ये कॉट में अपना फंक्शन दिख रहा है, मुझे कॉट तो सॉल्व करना नहीं आता, तो हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे tan में। हमको पता है कि कॉट इनवर्स x अगर है तो tan के अंदर क्या होता था 1/x, मतलब वैसे ही टोटल हो जाएगा। सो इसी पार्ट को आई कैन राइट tan इनवर्स ऑफ 2 to the power r whole upon 1 plus 2 to the power r into 2 to the power r plus 1। यहाँ पे एक फायदा ये हुआ कि ये ऑटोमेटिकली 1 plus xy के फॉर्म में आ गया, 1 भी लिखा हुआ है, x into y भी लिखा है। बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि मुझे क्या चाहिए, ऊपर डिफरेंस ऑफ x एंड y। ऑब्जर्व करो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। जब मैं बात करूंगा 2 to the power r plus 1 माइनस 2 to the power r, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा 2 to the power r, बचेगा 2 minus 1 दैट इज नथिंग बट 2 to the power r ओनली। सो इसको ध्यान में रखो, जब 2 raised to r plus 1 माइनस 2 raised to r लिखते हो तो आपको वैल्यू क्या मिलती है 2 raised to r। सो ये डिफरेंस बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। इसी पार्ट को आई कैन राइट tan इनवर्स ऑफ 2 to the power r plus 1 माइनस 2 to the power r होल अपॉन 1 plus 2 to the power r into 2 to the power r plus 1। ये बनेगा अपना फंक्शन फाइनल। नाउ
अब ये पूरा क्वेश्चन रिड्यूस हो चुका है tan के फॉर्म में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई, सो दिस शुड बी tan इनवर्स 2 to the power r plus 1 माइनस tan इनवर्स 2 to the power r। अगेन इसमें अप्लाई करेंगे समेशन। समेशन कहां से स्टार्ट था, 1 से लेके इंफिनिटी, सो इसको वापस से अप्लाई कर देते हैं। दिस शुड बी समेशन r इक्वल टू 1 to infinity tan इनवर्स ऑफ 2 to the power r plus 1 minus tan inverse of 2 to the power r। अगेन समेशन को सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट में अलग, सेकंड पार्ट में अलग। सो फर्स्ट पार्ट का समेशन क्या देगा अपने को, जब मैंने इसमें r इक्वल टू 1 से वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया तो ये दिखेगा अपने को tan इनवर्स ऑफ 4, बिकॉज r इक्वल टू 1 पे 2 स्क्वायर बनेगा, r इक्वल टू 2 पे 2 क्यूब, सो प्लस tan इनवर्स 8 एंड सो ऑन up to infinite terms minus, again यहाँ पे r equal to 1 से स्टार्ट किया, so this should be tan inverse 2 plus tan inverse 4 plus tan inverse 8 and so on। now यहाँ भी कैंसिलेशंस होंगे, कैसे, tan inverse 4 इस tan inverse 4 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, so again इसका फर्स्ट टर्म इसके सेकेंड टर्म से कैंसिल, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म से कैंसिल एंड सो ऑन। तो वापस क्या होगा, फर्स्ट सीरीज का लास्ट टर्म बचेगा एंड सेकंड सीरीज का फर्स्ट टर्म। फर्स्ट सीरीज का लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, अगेन इंफिनिटी वाला पार्ट यूज कर रहे हैं हम लोग, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, tan इनवर्स ऑफ 2 raised to power infinity इज अगेन इंफिनिटी माइनस इसका फर्स्ट टर्म tan इनवर्स 2। अगेन हमको पता है बाय अप्रोक्सीमेशन आई कैन राइट tan इनवर्स इंफिनिटी एज पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 2। नाउ व्हाट इज पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 2, तो क्या हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो उसी को अगर अरेंज करोगे तो आपको मिलेगा पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 2 इज नथिंग बट cot इनवर्स 2। सो ये रहेगा अपना इस फाइनल पूरे क्वेश्चन का आंसर। अगेन मैंने लॉजिक में कुछ चेंज नहीं किया, यहाँ पे एक स्टेप हम लोगों को ऑलरेडी किया हुआ था, जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन में किया था, परफॉर्म किया था, वो यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ था कि 1 प्लस के फॉर्म में लिखा था। सिर्फ मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि कॉट था तो कॉट से किस में कन्वर्ट कर लिया, टाइम्स में, जिसमें सॉल्व करना इजी हो जाए अपने को। बाकी पूरा प्रोसेस मोर लेस सेम है, यहाँ भी हम लोगों ने सेम अप्रोक्सीमेशन यूज किया, tan इनवर्स इंफिनिटी इज इक्वल टू पाई बाय 2। इनफैक्ट सीरीज का कोई भी क्वेश्चन होगा जहां पे tan इनवर्स इंफिनिटी बनेगा तो उसको हमेशा हम क्या यूज करेंगे, पाई बाय 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, समेशन n टू 1 n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी है, cot इनवर्स का फंक्शन है 4n स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4। ठीक है, लास्ट टाइम क्या था कि ऑलरेडी क्वेश्चन सिंपलीफाइड फॉर्म में था, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन अपने पास cot के अंदर दो टर्म थे, तो पहले हमने उसको सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर उसको सॉल्व किया था, जहां पे 1 का फैक्टर ऑलरेडी बना हुआ था। बट यहाँ पे ये जो टर्म लिखा है cot इनवर्स के अंदर, इसको आई कांट सिंपलीफाई फर्दर, तो इसको मैं डायरेक्टली tan में कन्वर्ट कर दूंगा। क्वेश्चन जो था मेरे पास वो cot इनवर्स 4n स्क्वायर प्लस 3 होल अपॉन 4 इस फॉर्म का था। जब इसको tan में रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दिखेगा tan इनवर्स ऑफ 4 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 3। नाउ अब प्रॉब्लम ये है कि हमको तो अपॉन में 1 प्लस समथिंग चाहिए है, यहाँ पे 3 प्लस समथिंग बना है, तो ऐसे केस में एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको हटाते हैं, बिकॉज आखिर में अपने को प्रॉब्लम देगा न्यूमरेटर। सो एक काम करता हूँ, मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 4 से डिवाइड करता हूँ। सो ये टर्म कैसा दिखेगा, tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 3 बाय 4 प्लस n स्क्वायर, ऊपर भी 4 से डिवाइड किया, नीचे भी 4 से डिवाइड किया। नाउ यहाँ पे कितना दिख रहा है, 3 बाय 4, हमको एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए, मतलब 1 बाय 4 की कमी है। सो आई ऐड 1 बाय 4 एंड सबट्रैक्ट 1 बाय 4 इन डिनोमिनेटर बेसिकली। सो क्या हो जाएगा, जब मैं डिनोमिनेटर में 1 बाय 4 ऐड और सबट्रैक्ट करूंगा, सो दिस 1 बाय 4 प्लस 3 बाय 4 बिकम्स 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1 बाय 4, ऐसा बनेगा अपने पास। नाउ इसी टर्म को हम रीअरेंज कर लेते हैं, 1 अपॉन, क्या इसको आई कैन राइट n स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर, मतलब फाइनली ये कैसा लिखेगा, n माइनस 1 बाय 2 इंटू n प्लस 1 बाय 2, और यहाँ रहेगा अपने पास 1। अब इसका बेनिफिट ये हुआ कि ये तो 1 प्लस एक्स इंटू वाई के फॉर्म में रिड्यूस हो गया। व्हाट अबाउट डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्म, सो बिल्कुल इन दोनों का डिफरेंस देखो, n से n कैंसिल, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, बाय डिफॉल्ट 1 बन गया। सो अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है। इसी को आई कैन राइट tan इनवर्स ऑफ n प्लस हाफ माइनस n माइनस हाफ द होल डिवाइडेड बाय
1 plus n plus half into n minus half. So ये पूरा टर्म which is nothing but tan inverse of x minus y upon 1 plus x into y. So I can rewrite this term as tan inverse of x minus tan inverse of y, that is tan inverse of n plus half minus tan inverse of n minus half. Again इस क्वेश्चन में क्या लगा हुआ था अपने पास, समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी. सो इसमें समेशन अप्लाई करते हैं, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी. फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा अपने पास, tan इनवर्स ऑफ n प्लस हाफ माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस हाफ. ये हो गया अपना सम. नाउ अब यहाँ पे इंडिविजुअल दोनों टर्म में समेशन अप्लाई करते हैं, स्टार्टिंग विद दिस टर्म. n इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया तो n इक्वल टू 1 पे कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3/2, फिर n इक्वल टू 2, tan इनवर्स ऑफ 5/2 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स माइनस. यहाँ पे n इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, सो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/2, मतलब tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 5/2 एंड सो ऑन अगेन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स. यहाँ भी सेम पैटर्न है, फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट टर्म, सेकेंड सीरीज का सेकेंड टर्म से कैंसिल, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म से कैंसिल एंड सो ऑन. सो बचेगा क्या, फर्स्ट सीरीज में बचेगा लास्ट टर्म विच शुड बी इंफिनिटी. सो ये होगा tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस सेकेंड सीरीज में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म विच इज नथिंग बट tan इनवर्स हाफ. सो यहाँ आंसर मिल रहा है अपने को tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स हाफ. tan इनवर्स इंफिनिटी को हम बोल सकते हैं π/2. सो इट इज नथिंग बट π/2 माइनस tan इनवर्स हाफ. व्हाट इज π/2 माइनस tan इनवर्स हाफ, सो ये हो जाएगा अपने पास cot इनवर्स हाफ. नाउ cot इनवर्स हाफ इसी को आई कैन राइट tan इनवर्स 2. सो इस पूरे पार्ट का आंसर आएगा अपने पास tan इनवर्स ऑफ 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पैटर्न दे रखा है, tan इनवर्स ऑफ 1/3 plus tan इनवर्स 1/7 plus tan इनवर्स 1/13 and 21 and so on. ठीक है, अगेन अप टू इंफिनिटी. इसको सिंप्लीफाई करना है. सो अब तक इसके पहले जो क्वेश्चन देखे उन सब में या तो अपने को डायरेक्टली जनरल टर्म पता था या फिर जनरल टर्म बहुत इजीली ऑब्जर्वेबल था. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली देख के बोल सकते हो इसका जनरल टर्म क्या होगा. सो उसके लिए थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज का पार्ट यूज करना पड़ेगा. जनरल टर्म निकालने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, तो हम लोग वो टेक्निक यहाँ पे यूज करेंगे. मुझे इस सीरीज को ऑब्जर्व करना है, 3, 7, 13, 21 एंड सो ऑन, जो भी सीरीज होगा. ना मुझे एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये जो सीरीज है ये डायरेक्टली कोई API-GP नहीं है. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अपने पास कुछ रैंडम ही पैटर्न मिल रहा है, बट उसमें भी अपने पैटर्न को अगर ऑब्जर्व करें तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है अपने पास, 4, इनका डिफरेंस इज 6, इनका डिफरेंस 8, मतलब इनका डिफरेंस जो है वो AP में है. सो इसका जनरल टर्म निकालने के लिए वी कैन यूज MOD, मेथड ऑफ डिफरेंस. ठीक है, देखना कैसे सॉल्व करेंगे. क्या इसी के सम को आई कैन राइट 3 plus 7 plus 13 plus 21 अप टू सम Tn. nth टर्म सॉल्व कर रहा हूं मैं, जनरल टर्म निकालना है मुझे. अब MOD के लिए हम लोग क्या करते थे, इसी Sn को वापस से लिखते थे, बट एक टर्म शिफ्ट करने के बाद 0 plus 3 plus 7 plus 13 plus 21 अप टू दिस वुड बी Tn minus 1 एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा Tn. बेसिकली मैंने एक 0 को एक्स्ट्रा काउंट कर दिया. नेक्स्ट स्टेप होता था इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो. जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Sn से Sn का आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0. फर्स्ट मिलेगा अप टू 3 minus 0. सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स इन सबको ऑब्जर्व करना, मतलब ये हुआ या फिर ये हुआ, इन सबको ऑब्जर्व करते हैं तो 7 minus 3 दिस बिकम्स 4, 13 minus 7 ये आ जाएगा 6, 21 minus 13 8. सो ये AP बनता है. ये AP कब तक बनेगा, जब तक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चलता रहेगा. सो आई कैन से ये AP बनेगा विद टोटल ऑफ n-1 टर्म्स. ठीक है, अगर फर्स्ट सीरीज को ऑब्जर्व करोगे तो उसमें n टर्म्स थे, इसमें से एक टर्म ने AP में पार्ट नहीं लिया, बाकी सब ने पार्ट लिया. सो n-1 टर्म्स एंड लास्ट में क्या बचेगा, माइनस ऑफ Tn. इस Tn को यहाँ ले आते हैं. ठीक है, जब इस Tn को यहाँ पे लेके आए सो ये कैसा दिखेगा, Tn इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 3, क्या इसको आई कैन राइट 1 plus 2 और इस 2 को मैं अंदर लिखता हूँ. सो 2 plus 4 plus 6 plus 8 एंड सो ऑन अप टू कहां तक. अब मैं इसको n टर्म्स बोल दूंगा. पहले इसमें n-1 टर्म्स थी, बट अब मैंने एक 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया ना, तो अब इसमें n टर्म्स हो गए अपने पास.
नाउ इसका सम तो निकालना आता है अपने को, इसका सम कैसे निकालते थे हम लोग, प्लस इन सब में से 2 कॉमन आ जाएगा, जब 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू कहां तक आएगा ये। सो अगेन नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम रहेगी, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ अपने पास n टर्म्स तक। नाउ n टर्म्स तक सम का फॉर्मूला, समेशन का फॉर्मूला बेसिकली, सो वो फॉर्मूला क्या होता था अपने पास, समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स दैट इज n into n plus 1 होल अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली ये मुझे मिलेगा 1 plus n into n plus 1, दैट मीन्स जो अपना tn है या यू कैन से जो अपना जनरल टर्म है वो कुछ ऐसा मिल रहा है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। एक बार क्रॉस चेक भी करेंगे, n इक्वल टू 1 पे फर्स्ट टर्म दैट इज 3 मिलना चाहिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, n इक्वल टू 2, 4 प्लस 3 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 7, सो सभी टर्म्स मैच कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने सिर्फ क्या निकाला कि इस टर्म का पैटर्न क्या है, इसका जनरल टर्म क्या है। नाउ our question reduces to tan inverse 1 upon n square plus n plus 1, ये बन जाएगा क्या। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, मुझे 1 सेपरेट चाहिए था, 1 सेपरेट लिया, बाकी जो 2 टर्म्स थे उनमें से n कॉमन ले लिया, n into n plus 1। अंडरस्टूड, ऐसा क्यों किया, बिकॉज ये हो गया 1 प्लस एक्स इंटू वाई और एक्स वाई का डिफरेंस कितना होगा 1, वो ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो इसी पार्ट को आई कैन राइट tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस n होल अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1, जिससे ये बनेगा अपने पास tan इनवर्स x minus y upon 1 plus xy. So finally my question reduces to tan inverse of n plus 1 minus tan inverse of n. ये बना अपना क्वेश्चन। इस पूरे क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, समेशन लगा हुआ है। स्टार्ट कहां से होगा समेशन, सो n इक्वल टू 1 से अपने स्टार्ट किया, नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे इन्फिनिटी, तो 1 से लेके इन्फिनिटी, सो समेशन n इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी। अगेन वही कॉन्सेप्ट, पहले n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, जब n इक्वल टू 1 पुट किया तो फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा tan इनवर्स 2, फिर tan इनवर्स 3 एंड सो ऑन, ये बनेगा अपना एक इनफाइनाइट तक सीरीज माइनस, इसमें n इक्वल टू 1 पुट किया तो ये स्टार्ट होगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, अब यहाँ पे अगेन सेम लॉजिक, कैंसिल होते जाएंगे। फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट टर्म सेकंड सीरीज के सेकंड टर्म से कैंसिल, फर्स्ट सीरीज का सेकंड टर्म सेकंड सीरीज के थर्ड टर्म से कैंसिल एंड सो ऑन, तो क्या बचेगा फर्स्ट सीरीज का लास्ट टर्म एंड सेकंड सीरीज का फर्स्ट टर्म। फर्स्ट सीरीज का लास्ट टर्म कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ अगेन इंफिनिटी, सेकंड सीरीज का लास्ट टर्म tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स इंफिनिटी इज नथिंग बट पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू पाई बाय 4। इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था कि बाकी क्वेश्चन में जनरल टर्म दे रखा था तो सॉल्व करना और भी आसान था, यहाँ पे जनरल टर्म नहीं दिया तो यहाँ पे टिपिकल पार्ट था जनरल टर्म निकालना। जैसे ही जनरल टर्म मिला तो क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट इजीली सॉल्व हो गया, यहाँ पे सॉल्विंग पार्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट जो स्टार्टिंग के हमने इसके पहले एग्जांपल देखे उन सब में सॉल्विंग पार्ट वाज मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू फाइंडिंग द जनरल टर्म। ओके, क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। नाउ अब तक जो हम लोगों ने देखा था वो सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के समेशन क्वेश्चंस थे। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है which contains two different variables, x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है, बट इक्वेशन एक ही है और इसको हमको सॉल्व करना है। we need to find the positive integral solution। ऐसा भी ये समझना है कि सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। जब एक इक्वेशन या एक वेरिएबल हो तो आप बोलते हो उस वेरिएबल का वैल्यू इज सोल्यूशन। यहाँ पे दो वेरिएबल है तो वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से सोल्यूशन बनेगा, लाइक x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। सो वो जो 1,2 है वो एक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। सो हमको बताना है कि इस इक्वेशन के कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, साथ में दोनों क्या होना चाहिए इंटीग्रल। सो इसको स्टार्ट करने के लिए देखते हैं कि इक्वेशन क्या दिया है। इक्वेशन दिया था अपने को tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ऑफ y बाय रूट ओवर 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू sin इनवर्स 3 बाय रूट 10। अच्छा, जब हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला देखा तो हम लोगों ने उस समय ऑब्जर्व किया था कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर वो क्वेश्चन मल्टीपल फंक्शन में है लाइक साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, तो क्या करेंगे सबको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय अज्यूमिंग अ ट्रायंगल और फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे।
सो लेट अस से फर्स्ट वाले तो ऑलरेडी क्लियर है, इसका मुझे कोई इशू नहीं है। सेकंड से मुझे प्रॉब्लम है, तो सेकंड को मैंने अल्फा बोल दिया और इसको मैंने बीटा अज्यूम कर लिया, सच दैट यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेगा वो कैसा दिखेगा समझना। अगर हमने इस वैल्यू को अल्फा बोला है, मतलब cos अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो दिस बिकम्स अल्फा। cos क्या होता था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। फ्रॉम दिस वी कैन गेट अपोजिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। सिमिलरली मैंने अगर इस एक्सप्रेशन को बीटा अज्यूम किया है, सो इसके करस्पॉन्डिंग का जो ट्राइंगल होगा उसमें दिस एंगल विल बी बीटा एंड ये बनेगा sin बीटा इज 3 बाय रूट 10, sin इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3 बाय रूट 10, ये कितना आ जाएगा अपने पास 1। नाउ ऐसा क्यों किया, उसका रीजन था। अब मैं इस पूरे क्वेश्चन को रिड्यूस करूंगा इन टर्म्स ऑफ tan। ये ऑलरेडी tan के फॉर्म में ही था, सो इसको लिया एज इट इज tan इनवर्स x। नाउ cos को मुझे tan बनाना है, सो इस ट्राइंगल से मैं tan अल्फा का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, क्या आई कैन राइट tan अल्फा इज 1 अपॉन y, दैट मींस अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन y। अल्फा बनेगा tan इनवर्स 1 अपॉन y। सिमिलरली बीटा, sin बीटा जैसे बीटा का वैल्यू आया था, इस ट्राइंगल से अगर मैं tan बीटा ऑब्जर्व करूं, सो tan बीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 बाय 1, दैट इज 3, दैट मींस बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3। सो ये बना अपना इक्वेशन, जिसको अब हम आगे सॉल्व करने का सोच सकते हैं। ओके, दिस इज 1 प्लस y स्क्वायर, जिसको हम आगे सॉल्व करने का सोच सकते हैं। नाउ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला है अपने पास, इट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y होल अपॉन 1 माइनस xy इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3। नाउ पहले इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो अगर इसको अरेंज करेंगे तो फाइनली ये कैसा दिखेगा, tan इनवर्स ऑफ x इंटू वाई प्लस 1 होल अपॉन y बी होल डिवाइडेड बाय y माइनस x अपॉन y माइनस x होल अपॉन y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3। सो y से y कैंसिल। फाइनली अगर मैं वैल्यूज कंपेयर करूं तो सीधे मुझे क्या मिलेगा, xy प्लस 1 होल बाय y माइनस x इक्वल्स टू 3। नाउ ये अपने पास बन चुका है इक्वेशन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट खत्म हो गया, मुझे इस पार्ट पे ही कमेंट करना है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगेन वही सेम चीज, इक्वेशन एक है वेरिएबल 2, सॉल्व कैसे होगा। तो अब ऐसे केस को समझना स्टार्ट कैसे करते हैं, इसी में हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं। मतलब मैं इसको अरेंज करता हूँ, x इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 3y माइनस 3x। इस y को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, x माइनस 3 कॉमन y और 1 को वहां शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस 1 माइनस 3x। तो आई कैन कमेंट y का वैल्यू होगा, नेगेटिव कॉमन लेके टर्म अरेंज करते हैं, सो दिस शुड लुक लाइक 1 प्लस 3x अपॉन 3 माइनस x। ये आएगा अपना y का वैल्यू। अभी क्यों निकाला, इसका रीजन समझना। क्वेश्चन में अपने को क्या दिया था, फाइंड ऑल दी पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। मतलब मुझे किस पे कमेंट करना है, पॉजिटिव वैल्यूज पे बस करी। सो मुझे इतना पता है कि y अगर ये वैल्यू आया है, सो डेफिनेटली यही वैल्यू दैट इज 1 प्लस 3x अपॉन 3 माइनस x, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और इसको हमको सॉल्व करना आता है थ्रू नंबर लाइन। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे अपने पास, अगर न्यूमेरेटर क्रिटिकल पॉइंट देखूंगा तो ये आएगा -1/3 और डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट ये आएगा 3। ठीक है, यहाँ पे एक x नेगेटिव है, एक x पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन इसकी रिवर्स चलेगा, माइनस प्लस माइनस, इसका वेवी कर्व कुछ इस टाइप से बनेगा अपने पास। नाउ हमको क्या चाहिए था, ग्रेटर देन 0 चाहिए था। क्या बोलूं, ग्रेटर देन 0 मतलब मुझे x का वैल्यू मिल रहा है फ्रॉम -1/3 to 3, बट आई नो कि ये सारे वैल्यूज नहीं हो सकते, बिकॉज क्वेश्चन में क्या दिया था कि पॉजिटिव इंटीग्रल, एक तो पॉजिटिव दूसरा साथ में इंटीग्रल, तो -1/3 से लेके 3 के बीच में x के कितने इंटीग्रल वैल्यूज आएंगे। सो x के वैल्यूज आएंगे आपके पास 0, 1, 2। बट हम ये नहीं बोलेंगे कि ये तीनों आंसर है, बिकॉज सोल्यूशन खाली x पर डिपेंड नहीं करता, सोल्यूशन y पे भी डिपेंड करेगा। अब मैं क्या करूंगा, यही x के वैल्यूज इनमें पुट करूंगा, जिस वैल्यूज पे y इंटीजर आएगा वो अपना आंसर होगा। लाइक x इक्वल टू 0 पुट किया, x 0 पुट किया तो अपॉन में आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 1, मतलब y कितना आएगा 1/3। सो x 0 पुट करने पे y 1/3 आया, मतलब वो अपना सोल्यूशन नहीं। नेक्स्ट इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो हम सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, x इक्वल टू मैंने 0 पुट किया तो y कितना आया 1/3, तो ये अपना सोल्यूशन नहीं हुआ।
नेक्स्ट इज x इक्वल टू 1 पुट किया, जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 1 प्लस 3 4 अपॉन 3 माइनस 1 2 4 बाई 2 दैट इज 2 y इक्वल्स टू 2, मतलब ये सोल्यूशन हो गया क्योंकि दोनों इंटीजर भी हैं और दोनों पॉजिटिव हैं x1 एंड y2। नेक्स्ट जब x इक्वल टू 2 पुट किया, जब x इक्वल टू 2 पुट करेंगे सो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस 6 7 अपॉन 3 माइनस 2 1, सो y comes out to be 7, मतलब इस केस में भी I can say कि x equal to 2 and y equal to 7 is my answer। So basically अपने पास इस क्वेश्चन के हमको दो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मिले which are x is 1, 2 and 2, 7। तो ये होंगे अपने दो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन corresponding to this equation। Okay, next क्वेश्चन देखते हैं। अगेन दो वेरिएबल x एक इक्वेशन एक इक्वेशन दिए सिंपलीफाई करना है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है अपने पास sin square x plus sin square y is less than 1 for all x y belongs to real number, then we have to find the range of this function। ठीक है, इसका रेंज तब आएगा जब हम लोग पहले इस कंडीशन पे कमेंट कर पाएंगे या इस इन इक्वेशन से कुछ कंक्लूजन दे पाएंगे। इन इक्वेशन जो दिया है वो किसके फॉर्म में है sin के फॉर्म में, कंक्लूजन चाहिए वो किसके फॉर्म में tan, तो मुझे एनी हाउ sin को tan में रिड्यूस करना पड़ेगा ना। वो रिड्यूस कैसे करेंगे वो समझना, स्टेप्स को ऑब्जर्व करना। कुछ नहीं, मैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलेज या बेसिक कन्वर्जन को यूज करने वाला हूँ। कंडीशन दिया था sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y इज लेस देन 1। सबसे पहले sin स्क्वायर y को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, तो कंडीशन क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x इज लेस देन 1 माइनस sin स्क्वायर y। व्हाट इज 1 माइनस sin स्क्वायर y, तो ये हो जाएगा अपने पास cos स्क्वायर y। नाउ sin स्क्वायर x इज लेस देन cos स्क्वायर y अपने को मिला। अब मुझे इसको टाइम में रिड्यूस करना है। सो कैसे रिड्यूस होगा वो देखना। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों का रेसिप्रोकल लेता हूँ। हमने एक कंडीशन पढ़ रखी है कि अगर a b से छोटा है और अगर आपने रेसिप्रोकल लिया तो 1 अपॉन a और 1 अपॉन b में क्या होगा साइन रिवर्स हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन a 1 अपॉन b से बड़ा हो जाएगा। वही कंडीशन यहाँ भी चलेगी आपके पास। ठीक है, सो आई कैन राइट 1 अपॉन sin स्क्वायर x is greater than 1 upon cos स्क्वायर y। आप बोलोगे सर ये दिमाग में कहां से आया, क्यों लिया, उसका रीजन क्या है। मुझे फाइनली क्या करना है, इसको tan में रिड्यूस करना है। आई नो 1 अपॉन sin जो है वो क्या बनता है cosec, cosec से आई कैन इजीली फॉर्म cot और cot किस में कन्वर्ट हो जाएगा tan में। सिमिलरली 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा sec, और sec को मैं tan बना सकता हूँ डायरेक्टली। तो बेसिकली इस स्टेप से मैं दोनों फंक्शन को tan में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। जैसे 1 अपॉन sin स्क्वायर x, तो इसको अब मैं लिखूंगा cosec स्क्वायर x ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। नाउ cosec स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, इसको आई कैन राइट cot स्क्वायर x प्लस 1। नाउ sec स्क्वायर x को क्या लिखेंगे tan स्क्वायर x, सॉरी दिस वाज y, इसको हम लिखेंगे tan स्क्वायर y प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल। नाउ cot स्क्वायर x को मैं लिखूं 1 अपॉन tan स्क्वायर x इज ग्रेटर देन tan स्क्वायर y। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या कुछ ऐसा कंडीशन मिला, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर y इज लेस देन 1। इसी को मैं और भी रीअरेंज कर रहा हूं, देखना क्या इसको आई कैन राइट tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर y माइनस 1 लेस देन 0। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू अप्लाई a माइनस बी इंटू a प्लस बी। सो अब क्या होगा tan x इंटू tan y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय tan x इंटू tan y प्लस 1 शुड बी लेस देन 0। ये बनेगी अपनी कंडीशन। अब इस कंडीशन से हमको पता है कि जो अपना tan x इंटू tan y है वो क्या आएगा। जब वीवी कर्व से आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए और -1 से बड़ा। मतलब इस गिवन कंडीशन से क्या हुआ, इस गिवन कंडीशन को मैंने अरेंज करके ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जिससे मुझे क्या मिल गया tan x और tan y का मल्टीप्लिकेशन का रेंज, कि tan x इंटू tan y जो है वो हमेशा -1 से +1 में लाई करेगा। ये रेंज कहां से आया वो क्लियर है, बिकॉज इट इज, ये जो फॉर्म लिखा हुआ है ना ये किस फॉर्म का है आपको बोलता हूँ क्वेश्चन, इट इज ऑफ द फॉर्म t-1 इंटू t+1 लेस देन 0। जिसको आप यूवी कर्व से सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने वही आंसर लिखा है डायरेक्टली कि जब नेगेटिव आता है तो आंसर होता था फ्रॉम a टू b, तो मैंने a टू b का आंसर यूज कर रखा है। नाउ क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था फाइंड द रेंज ऑफ sin इनवर्स tan x into tan y।
जब मुझे tan x इंटू tan y का रेंज मिल गया है तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग साइन इनवर्स ऑन दिस साइड, क्या बनेगा, साइन इनवर्स -1 शुड बी लेस देन tan x, सॉरी यहां भी साइन इनवर्स लगेगा, शुड बी लेस देन साइन इनवर्स ऑफ tan x into tan y should be less than sine inverse of 1. Sine inverse of -1 is nothing but minus pi by 2 less than जो अपने को क्वेश्चन चाहिए था, that is sine inverse of tan x into tan y and this term should be less than pi by 2. So यहाँ से अपने को आंसर मिला कि अपना जो sine inverse of tan x into tan y है, ये जो कंप्लीट टर्म है ये हमेशा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 यहां तक बिलोंग करना चाहिए। तो ये हो गया अपना इस क्वेश्चन का रेंज। अगेन जो कंडीशन गिवन था वहां पे 2 वेरिएबल थे, तो मैंने कभी उसको सॉल्व करने का ट्राई किया भी नहीं। द रीजन वाज कि मुझे उसको सॉल्व नहीं करना था, बल्कि मुझे इस टर्म के या इस टर्म को यूज करके tan x into tan y का वैल्यू निकालना था। हमने वही कमेंट किया, उसके लिए भी लॉजिक क्या यूज किया वो मैंने आपको क्लियर किया कि साइन कॉस बन गया, मुझे साइन को भी tan बनाना है, कॉस को भी tan बनाना है, तो मैंने अपने अपने स्टेप यूज किए। रेसिप्रोकल करने के बाद tan बनाना आसान था तो tan को कन्वर्ट किया, रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी भी अप्लाई की। प्रॉपर्टी कौन सी, जब इन इक्वेशन में आप इन इक्वेशन को या टर्म्स को रेसिप्रोकल करते हो सो साइन क्या हो जाता है, इंटरचेंज, उसको यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, फाइनली वही टर्म का रेंज मिला जो हमको चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो m दिया अपने को cot inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3 whole upon tan inverse 1 plus cot inverse 2 plus cot inverse 3. We need to find the expression of this value m plus 2 upon का पावर m plus 1 का रूट। नो डाउट इसका को सॉल्व करने के लिए पहले m का वैल्यू निकालना पड़ेगा और m को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ बिकॉज फॉर्मूलेज अपने को सारे नहीं पता, बट जिन फॉर्मूले को जानते हैं उसको अप्लाई करते हैं। cot inverse 1 इसका वैल्यू तो फिक्स है π/4। नाउ जो नेक्स्ट दो टर्म है इसमें मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। कौन सा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, बिकॉज हमने सीखा है कि एडिशन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ tan ओनली, एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन दोनों। अगेन tan इनवर्स 1 इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा π/4। नाउ नेक्स्ट टर्म cot का लिखा हुआ है, cot का फॉर्मूला तो पता नहीं है, बट cot कैन बी इजीली रिड्यूस्ड टू tan बाय राइटिंग इट एज 1/x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। नाउ अब एक चीज मुझे समझा कि अगर मैं इन दोनों टर्म्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो मुझे इजीली m मिल जाएगा एंड m के बाद हम उस फैक्टर को सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे पहले फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करते हैं, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ठीक है। इसका फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं करना, पहले केस चेक करो कि कौन सा केस है। x इंटू वाई जो आ रहा है 6 बेसिकली 1 से बड़ा है, जब 1 से बड़ा होता तो क्या बताया था, उस केस में सिंपल फॉर्मूला तो रहेगा प्लस साथ में रहेगा पाई। द रीजन बीइंग कि x एंड y दोनों क्या है पॉजिटिव, तो इसका आंसर मुझे क्या लिखना चाहिए, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ a प्लस b और यू कैन से x प्लस y होल अपॉन 1 माइनस xy। यही था अपना फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। साथ में क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे तो आपने पाई प्लस लिख दिया, ठीक है। अब इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो फाइनली क्या बनेगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऊपर आएगा 5 नीचे आएगा -5, मतलब बेसिकली ये तो tan इनवर्स -1 बनेगा, पाई माइनस और ये कितना हो जाएगा -π/4। सो पाई माइनस π/4 मतलब फाइनली ये क्या हो गया अपने पास 3π/4। ये आएगा अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर। सिमिलरली सेकंड पार्ट को भी सिंप्लीफाई करते हैं, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल्स, नाउ यहाँ पे x into y का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इट इज लेस देन 1, सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई प्लस माइनस का रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे आई वुड राइट a प्लस b और यू कैन से x प्लस y होल अपॉन 1/x या 1 माइनस 1/x into 1/y। फाइनली दिस टर्म रिड्यूसेस टू tan इनवर्स ऑफ 5/6 होल अपॉन 1 माइनस 1/6, मतलब अगेन 1 minus 1/6 that is nothing but 5/6 again. So ये कितना बनेगा, tan inverse of 1, which means this term will boils down to 5/4. Now हर एक टर्म का वैल्यू मिल चुका है, अब उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। So m का वैल्यू कितना आएगा, π/4 प्लस tan inverse 2 plus tan inverse 3, इसको सॉल्व किया तो आंसर आया था 3π/4। So this should be 3π/4 whole upon
पाई बाय 4 प्लस कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3, इसका वैल्यू अपने पास कितना आया, इट इज पाई बाय 4. सो यहां से आई कैन से न्यूमरेटर बनेगा पाई, डिनोमिनेटर पाई बाय 2. सो m का वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2. m आ गया अपने पास 2, तो हमको m से इस टर्म का वैल्यू निकालना था इस फैक्टर का. सो कुछ नहीं, जहां जहां पे m लिखा है उसके प्लेस पे 2 पुट कर देते हैं. सो दिस बिकम्स 2 plus 2 whole to the power 2 plus 1, the complete root 4 cube. So this should be root of 4 cube or you can say root of 64. तो अपने को फाइनली अपना आंसर मिलेगा, दैट शुड बी इक्वल टू 8. अगेन खास बात क्या थी, tan का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज किया, उसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि कंडीशन कौन सा था, यहाँ पे प्लस पाई का कंडीशन था तो प्लस पाई के साथ में यूज कर लिया. सेकेंड, कॉट का फॉर्मूला पता नहीं था तो कॉट को किस में रिड्यूस किया हम लोगों ने, tan में, एंड देन वापस से बाय यूजिंग द नेसेसरी कंडीशन tan का फॉर्मूला अप्लाई किया. सो दिस वाज ऑल अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे पहले हम लोगों ने उसके कॉन्सेप्ट्स लिखे थे, एंड दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया.